हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर जा रहे हैं अपने गाँव। हाँ, किसी वजह से फिर जा रहे हैं हम और शायद अब हम 1 महीने बाद ही आएँगे इंशाल्लाह। तो फिर हम चलते हैं गाँव और आज मैं रास्ता नहीं दिखाऊँगी, कुछ नहीं, बस अब डायरेक्ट चलते हैं घर। दोस्तों मैं बोली हूँ कि मैं रोड नहीं दिखाऊँगी, डायरेक्ट घर पहुँच जाऊँगी तब दिखाऊँगी, बट क्या करें, यहाँ पे पापा सब्ज़ी खरीदने के लिए रुके हुए हैं। ये कौन-सी जगह है मम्मा? मम्मी इसके पूछ रही हो? असरैन है ना? हू इज़ कॉलिंग? हेलो? हेलो? हाँ, तो वो दीदी का कॉल आ गया था, कोई ना। हम वो मोमोज़ लेने गई थी बट मोमोज़ उसे मिला नहीं, तो चाउमीन लेके शायद आएगी, चाउमीन या बर्गर कोई से कुछ भी। और पापा मेरे और देखिए मम्मी मेरे पीछे बैठी हुई हैं, वो हमेशा आगे बैठ के जाती थी पर उनकी जगह मैं ले ली। क्योंकि मुझे गाड़ी सीखना है, चलाना तो अच्छे से, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत आगे बैठ के सीखने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ी बहुत। अभी प्रॉपर अच्छे से पापा नहीं सिखा रहे हैं बट वो चला रहे हैं, तो मैं ध्यान से नोटिस कर रही हूँ क्या-क्या कैसे करते हैं, बस यही और कुछ नहीं। तो पापा तो मेरे गए हैं सब्ज़ी लेने और दीदी गई है कुछ खाने के लिए लेने। तो हम फिर मिलते हैं घर पहुँचने पे। कहाँ पहुँच जाएँगे? गाँव वाले घर पे, उसके बाद ठीक। मैं और मम्मी बैठ के गाना सुन रहे हैं। मैं जानबूझ के उस गाने को बंद की हूँ, डिवोशनल सॉन्ग है क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है ना, इसलिए। और पापा मेरे फिर गए सब्ज़ी तो लेके चले आए हैं, दीदी को गए हैं शायद लेने, वो गई थी मोमोज़ लेने, तो अभी आते हैं। तब तक मैं और मम्मी बैठ के गाड़ी में गाना सुन रही हैं। कुछ नहीं, गाना चला लेती हूँ, फिर मिलते हैं। बाय। बोर हो रही हूँ इसलिए सोची क्या मैं तब तक बातें कर लेती हूँ, क्या करूँ? और हाँ, यहाँ पे रोड पे लाइट नहीं लगा है। यहाँ लगा पे नहीं, लाइट नहीं है। लाइट है नहीं? नहीं है, लगा नहीं है। लाइट और नहीं वहाँ है। पे तो लाइट जल रहा है, वहाँ पे एक है। भले चल। तो यहाँ पे दीदी और पापा आ चुके हैं, तो पापा मुझे बर्गर दे रहे हैं, तो दीदी बर्गर लेके आई क्योंकि चाउमीन और मोमोज़ ख़त्म हो चुके थे, ज़्यादा देर हो चुका था ना, रात हो गई थी आते-आते। तो इसलिए बर्गर बहुत टेस्टी था वैसे। और इसके बाद दीदी भी बैठ चुकी हैं और वही बर्गर खा रही हैं और पापा मम्मी को बर्गर ला के दे रहे हैं। पापा नहीं खाते हैं बर्गर, चाउमीन ये वगैरह, बाहर को तो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं ये सब, इसीलिए। तो हम घर पहुंच चुके हैं अपने गांव, तो यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने। हेलो हाय बाय बोल रही हूँ और फ़ोन मैंने एक जगह पे रख दिया है और मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये गोभी और प्याज, लहसुन और टमाटर मैंने काट के रख दिया है, धुल-धुल के रख दिया है सब। उसके बाद कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। लास्ट टाइम मैं तभी बनाई थी खाना जब गाँव आई थी और वो पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो अब आ जाके फिर से मैं खाना बना रही हूँ। और यहाँ पे और फिर मैंने चूल्हा चेंज कर दिया, इस चूल्हे बनाया तो इस चूल्हे बनाएंगे, बना सकता है और फिर करेंगे। लाइट थोड़ा दूसरी जगह में डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग रहते नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा इधर उधर लाइट लगवा दिए पापा। किचन किचन अब इधर हो जाएगा तो उसके बाद अच्छे से रखिएगा। तो अभी तेल गर्म हो चुका है, उसमें हम डालेंगे गोभी। पूरी फटेगी। गोभी को हम थोड़ा फ्राई करेंगे इसको। तो दोस्तों मैं आज खाना फिर से बना रही हूँ। मम्मी आराम कर रही हैं, वो थक जाती हैं, उनका उम्र भी तो हो चुका है ना। मैं तो अभी यंग हूँ। खाना आराम से बनाऊंगी, मम्मी भाभी से बात कर रही है और मैं सब्जी बना रही हूँ। इसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। आप लोग देखिएगा कि मैं रोटी कैसे बनाती हूँ। तो मेरा बनाने का तरीका अलग होता है, सब्जी मेरा अलग ही फंडा होता है बनाने का। उसमें मैं ट्रिक्स अपने ट्रिक्स यूज़ कर लेती हूँ, तो इसको ज़्यादा नहीं बनूँगी और फिर ये रस वाली सब्जी बनेगा। तो इसको हम अब निकाल लेते हैं कढ़ाई से। तो इसमें हाँ ऑयल ठीक है, ठीक कर चुका है। इसमें हम लहसुन डालेंगे और इसमें हम जीरा डालेंगे, और जीरा किसमें, तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। तो थोड़ा पकने देते हैं, फ्लेम इसका कम है। इसमें मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें मिर्च पाउडर जाएगा, इसीलिए मम्मा ने मना किया तड़का नहीं लगाने के लिए, इसलिए मिर्च का तड़का नहीं। तो लहसुन और जीरा तो जाएगा ही जाएगा। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, थोड़ा सा कम हो गया ना, तो प्याज डालेंगे। मैंने कभी काटा है क्योंकि गोभी का था ना, इस टाइम का गोभी बहुत ख़राब आ रहे हैं, कीड़े वगैरह वगैरह। तो मम्मी बोलता दिखता नहीं, मुझे दिखता है। तो मैं
जो भी सब्जी है तो प्याज को भुनने देंगे। तो प्याज को हम भुनने देंगे तब तक तो हम भूनते हैं। हाँ तो मैं कह रही थी ना कि मैं अब 1 महीने से सोच रही थी कि मैं खाना बनाऊंगी अब मम्मी को आराम दूंगी। तो मम्मी का दुखम हो गया ना, इसलिए 4 बच्चे हैं, ऊपर से बहू भी एक हैं, तो इसीलिए अब मेरा काम है खाना बनाना। मैं खाली रहती हूँ, दीदी तो स्कूल जाकर पढ़ाती हैं, छोटी वाली MBBS कर रही है, भैया दिल्ली में रहती हूँ, तो और अभी नहीं, तो मैं ही बनाऊँगी, मैं ही बची हूँ, मैं ही घर रहती हूँ, फालतू में रहती हूँ, तो मैं खाना बनाऊँगी। चलिए अभी प्याज ब्राउन थोड़ा हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे फिर से गोभी, जो ये गोभी था गोभी को फिर से डालूंगी पूरा। मेरा फोन खराब हो गया, इसकी जल्दी भर सब्जी रख दी है पकने के लिए, उसको ढक दिया है कढ़ाई को। अब आटा गूँथेंगे। मम्मी तो कह रहे हैं कि मैं कर देती हूँ, मैं क्यों नहीं, मैं ही कर देती हूँ, लोगों को पता तो चले। मुझे आटा भी गूँथने आता है और रोटी भी बनाने आता है ना, इसीलिए मम्मी लेके आती है, मैं आटा गूँथूँगी। मम्मी लेके आ रही हैं आटा, उसको छानना भी पड़ता है ना छन्नी से, तो छान रही हैं। उसके बाद अब लेके आएंगी। यहाँ पे नहीं रखा रहता है ना छाना हुआ, क्योंकि ज़्यादा वो छान के रखो ना तो कभी कभी ख़राब हो जाता है आटा, तो इसीलिए तो लेके आ रही हैं। तब तक ऐसे बातें करिए। तो हम लोग गांव आए हैं, तो शायद होली तक हम लोग यहीं पे ही रहेंगे और मुझे बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे गांव में बहुत अच्छा लगता है। सच में गांव की बात ही अलग है ना, अपना घर, अपना गांव, अपना शहर। शहर तो नहीं है, गांव ही है। ठीक है, आटा आ चुका है, अब मैं आटा गूँथती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आटा कैसे गूँथा जाता है। करती हैं, मम्मी फ़ोन पकड़ दी हैं। देखिए, चलिए, अरे इधर इधर दिखाना है, आटे को भी दिखाना है। ओहो, रहने दो, रुक जाओ। तो दोस्तों मम्मी मेरे पकड़ी हुई है फ़ोन, और हाँ ये अंगूठी निकाल देते हैं, अंगूठी निकाल के टमाटर उठा जाता है। तो हम पहले इसमें इसको ऐसे कर देते हैं, फिर पानी डालेंगे, ज़्यादा से मिक्स करेंगे। धीरे हमारा सब्जी को इधर फिर से पानी डालेंगे। इसमें फिर पानी डालेंगे हल्का सा। ओहो, मेरे चेहरे पे मत दिखाओ, मैं पिंपल्स नजर आने लगेगा। मेरे पिंपल्स वैसे आते नहीं है, थोड़े बहुत कभी कभी आते हैं। एक दो बोल दी हूँ ना कि पिंपल्स नहीं आते, तो आने लगेंगे, ऐसे पता नहीं क्यों होता है। बोला क्या? तो बस ऐसे होता फिर इसको अब इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे, हल्का सा डालेंगे, ये तो गीला होता है, तो कहते हैं ना कि गर्मी में आटा गीला तो वाला सिस्टम हो जाएगा। इसीलिए दोनों हाथ से मैं, अरे ऊपर हाथ इसको निकाल दे, तो दोनों हाथ से कहते हैं कि दोनों हाथ से आटा हमेशा गूंथना चाहिए, लास्ट में दोनों हाथ से गूंथना चाहिए। पता क्या कहावत है, जिससे मुझे पता है, वो लोग ये खाते पीते हैं, इसलिए ये मन पकड़ना है, दोनों हाथ से उठना चाहिए। हाँ दोनों हाथ से हाँ दोनों हाथ से दोनों हाथ से जानो। अरे देखिए मुंह पानी डाल इसी मैं सब्जी पका भाई, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, जब से सूखी सब्जी बन रही है। ओह माय गॉड, इस सब्जी पे जल्दी जाए, जल्दी क्या सब्जी बन रही है, गोभी का ठीक है ना, मामा देखो जलाना है, हल्का सा देखो नहीं ठीक है ना, उसको चेक करते हैं, पता है कि नहीं पता नहीं पता है, थोड़ा सा देते हैं टमाटर डाल दो, ठीक है देखो पक गया है, थोड़ा बहुत हाथ से हाथ से देखो हो गया, उसमें डालो, इसमें टमाटर डाल दिया हाँ गरम मसाला, गरम कह रहा है, ठंडा मसाला, सॉरी धनिया पाउडर, धनिया पाउडर उसको थोड़ा देर रोक दो, जरा थोड़ा हाँ हाँ आगे थोड़ा सा इतना ही धनिया पाउडर डाल देंगे। मगर मुझे किसी को दबा दीजिए, तो अभी मैंने बदल को देती हूँ, आज किसी को मैं पकड़ हुआ है, कोई बात नहीं छोटा कोई कैसे रखो तब बार बार के वो उसी बात जाएगा मैंने हमें आता
हैंडल मैंने उधर कर दिया है। नहीं हम दिया जो खत्म खींच दिया कोई बात नहीं, दवा मैं हाँ वो मैं घर वहीं पे भूल गई, लाना चाहिए था, मैं अभी को याद आया। तो दोस्तों मेरा आटा गुथा गया, देखिए अच्छे से गुथ लिया मैंने। अब इसको मैं बनाती हूँ रोटी। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं रोटी कैसे बनाती हूँ। बहुत दिन बाद, बहुत दिन में भी, हाँ मतलब 15-20 दिन तो बाद ही बना रही हूँ मैं। पहले छोटे से थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, बहुत दिन बाद बना रही हूँ ना, कहीं गड़बड़ हो गया तो। रोटी न बनाउन कुड़िया, रोटी न बनाउन कुड़िया, वीडियो बनाना, पता नहीं कैसे ये सॉन्ग है। मुझे रोटी आता है बनाने, बचपन से ही मैं सीख ली थी बनाने। और एक मेरी फ्रेंड थी, हम मुझसे थोड़ी बड़ी थी, इसलिए मैं उनको आप कहती थी। तो उनको रोटी नहीं बनाने आती थी, उनको सब कुछ आता था बनाने, बस रोटी उनसे नहीं बनाती थी। छोटू सा रोटी बनाती हूँ, पूरी जैसा, जैसा बड़ा रोटी बनेगा। तो वो रोटी को क्या करती थी ना, हम लोग इसको एक बार रोटी को पहले डालते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ये हल्का सा ब्राउनी हो जाता है, उसके बाद हम लोग पलट देते थे। उसके बाद अभी मैं बताती हूँ वो कैसे करती थी। ये तो हो गया ठीक। बस कॉपीराइट नहीं आया इसलिए मैं कई जगह पे म्यूट कर दे रही हूँ, क्या करूँ। पापा गाना सुन रहे थे ना, क्या कर सकते हैं। तो इसको ये तो ऐसे कर देती थी, उसके बाद इसको फिर एक बार इसको ऐसे पलट के इसको उल्टा फुलाती थी, तो वही उनसे गड़बड़ हो जाता था। तो जब मैं देखी थी तब मैं उनको बताई ऐसे नहीं, ऐसे बनता है, थोड़ा मोटा मोटा बहुत बनाती हूँ। मैं बहुत स्वीट लगती है वो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते थे। अभी भी हैं वो कांटेक्ट में, बस बात नहीं होती है हमारी। बहुत लोग हैं कांटेक्ट में अभी तक, बस जिनसे बातें अब कम हो गई हैं। तो मेरी रोटी बन रही है, ठीक ठाक बना लेती हूँ, ठीक ठाक, हाँ मतलब खाने लायक तो बना ही लेती हूँ, है ना। तो मुझे वीडियो में यहाँ पे म्यूट करना पड़ा क्योंकि पापा गाना सुन रहे थे, डिवोशनल सॉन्ग, तो इसीलिए कॉपीराइट आ सकता था, तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने रोटी बना दिया है। एक रोटी, जो पहला रोटी मैंने बनाया था, कोई ना थोड़ा सा ख़राब हो जाता है कभी कभी, बहुत दिनों बाद बनाओ तो और भी ख़राब हो जाता है, कोई ना। फिर नेक्स्ट रोटी मैं बनाती हूँ, ये फूलता भी है अच्छे से और बनता भी है। और मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही थी उस टाइम, बट क्या करें, सॉन्ग की वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा गाना। अब नेक्स्ट टाइम जब भी कभी बनाऊंगी या फिर कुछ और काम करूँगी, अगर सॉन्ग चलेगा तो बंद करवा दूंगी, उसके बाद ही रिकॉर्ड करूँगी। हाँ, तो यहाँ पे भी मैं रोटी बना दी हूँ। आता है मुझे बनाने रोटी, मैं बचपन से ही सीख गई थी ना बनाने। और हाँ मतलब देखती थी ना, तो देख के मुझे समझ में आ जाता था, हाँ ऐसे बनाना है। तो मुझे कोई प्रॉपर बैठ के कोई नहीं इतना अच्छे से बताया कि हाँ ऐसे बनता है वैसे बनता है, तो मैं देख देख के ही सीख गई थी। तो उसके बाद मैं बनाती थी कभी कभी रोटी, ऐसे मन मेरा करता था तो। पराठा भी बचपन में, हाँ मैं पराठा भी बना चुकी हूँ, अरे बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे बनाती थी। और जो बच्चे छोटे रहते नहीं है, वो क्या बोलते हैं, दिए में बनाते हैं, वो छोटे बर्तन में बनाते हैं खाना, तो मैं वैसे ही बनाती थी। चूल्हा भी मैंने बनाया था बचपन में छोटू सा, और उसमें आग जलाती थी, छोटे छोटे लकड़ी वगैरह डाल के उसमें उस। और फिर जो दिया होता है ना दिवाली में जो यूज़ होता है, तो उस दिए को मतलब उसमें हम लोग पूड़ी बनाते थे छोटा, बस थोड़ा सा एक रोटी भर का भी वो आटा नहीं रहता था, उससे भी कम ही रहता था, उसमें छोटा छोटा पूड़ी मैंने बनाया था और अच्छे से। सच में बचपन की बात ही अलग है ना। बहुत सारी मस्ती मैंने की है लाइफ में, अच्छे से एंजॉय किया है मैंने। और मिट्टी से मैं कार बनाती थी, बर्तन बनाती थी, बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे बनाती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था। डॉल के साथ भी हम लोग खेलते थे, सारे लोग किए हैं ये चीज़ें, पर बचपन की बात ही अलग होती है ना। हाँ वो सारी चीज़ें अभी भी अगर मन करे ना, तो अभी भी मन करता है कभी कभी बच्चे बन जाओ और वही चीज़ें फिर से करो, मुझे तो अच्छा लगता है फिर से। बचपना कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, बचपना जब रहता है ना तो इंसान को लगता है हाँ अभी हम जी रहे हैं। जब बचपना ख़त्म हो जाता है और कोई चीज़ें, मेच्योरिटी होनी चाहिए, मेच्योर इंसान होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है, बट थोड़ा बचपना भी होना चाहिए, अच्छा लगता है फिर ज़िंदगी जीने में अच्छे से। और यहाँ पे मैंने दूसरा रोटी भी बनाया, तीसरा रोटी मतलब,
और ये फुल गया। अब इसके बाद नहीं दिखाऊंगी, अब इसके बाद ख़त्म हो गया। आप सबको पता तो चल गया ना कि हाँ मुझे रोटी बनाने आता है। हाँ मुझे कई सारी चीज़ें आती हैं। धीरे धीरे आप सबको पता चलेगा कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। मुझे क्या क्या चीज़ आता है। घमंड बस नहीं करती, प्राउड फील होता है कि हाँ चलो मैंने इतनी चीज़ें सीखी हैं लाइफ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा।